हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी 2025 में सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हो और अपने माँ बापों का सपना पूरा करना चाहते हो तो जुड़े रहना एंड तक और बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट होने वाले हैं। यानी कि जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो 30 क्वेश्चनों की होने वाली है। इनमें आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने वो है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछ रहा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कच्ची घोड़ी नृत्य में, ऑप्शन नंबर 2 है बम नृत्य में, ऑप्शन नंबर 3 है तेरह ताली नृत्य में, ऑप्शन नंबर 4 है गौरी नृत्य में। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर 1 कच्ची घोड़ी नृत्य है उसको जब किया जाता है तो उसमें झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि झांझ नामक आभूषण का प्रयोग वाद्य यंत्र का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है तो कच्ची घोड़ी नृत्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है। क्या पूछ रहा है कि किस लोक देवता की स्मृति तिलवाड़ा का मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 1 है हड़बू जी, ऑप्शन नंबर 2 है पाबू जी, ऑप्शन नंबर 3 है गोवा जी, ऑप्शन नंबर 4 है मल्लीनाथ जी। ये तो आप सभी को पता है कि जो मल्लीनाथ जी है उनकी जो मेले का आयोजन है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में किया जाता है। यानी कि तिलवाड़ा बाड़मेर में कौन से मेले का आयोजन किया जाता है तो किया जाता है मल्लीनाथ जी का। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। क्या पूछ रहा प्रश्न कि वो कौन सा राजपूत शासक है जिसके द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है मिर्जा राजा जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है महाराजा करण सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है महाराजा राज सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है महाराजा अनिरुद्ध हाडा। सभी बच्चे बताएंगे कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से जो महाराणा राज सिंह है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो महाराणा राज सिंह है उनके द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में बताना आपको कि कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य ए मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित है। यानी कि कन्हैयालाल मिश्रण, मांगीलाल और जो मकबूल आलम है वो किस प्रजामंडल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से, ऑप्शन नंबर बी है कोटा राज्य प्रजामंडल से, ऑप्शन नंबर 3 है सिरोही राज्य प्रजामंडल से, ऑप्शन नंबर 4 है अलवर राज्य प्रजामंडल से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। यानी कन्हैयालाल, मांगीलाल और मकबूल किस राज्य से प्रजामंडल से हो जाएंगे संबंधित, तो हो जाएंगे झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में बताना आपको किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार परीक्षा में छप चुका है कि किस राजपूत शासक को राजपूताना का करण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 2 है सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 3 है महाराजा राय सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है महाराजा जसवंत सिंह। तो जो महाराजा राय सिंह है उनको राजपूताना का करण कहा जाता है। याद रखना आपको और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का कि राजपूताना का करण किसे कहा जाता है तो कहा जाता है महाराजा राय सिंह को। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसने मेवकर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया। क्या पूछ रहा है कि जो मेवकर्षक आंदोलन है उसका किसने नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर 1 है मुकरब खान ने, ऑप्शन नंबर 2 है बख्तावर खान ने, ऑप्शन नंबर 3 है आसफुल खान ने, ऑप्शन नंबर 4 है यासिन खान ने। यानी चारों में से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी यासिन खान के द्वारा मेवकर्षक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चौखला महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। क्या पूछ रहा है कि जो चौखला महल है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 2 है बीकानेर दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 3 है जैसलमेर दुर्ग में, ऑप्शन नंबर 4 है रणथंभौर दुर्ग में। क्या पूछ रहा है कि चौखला महल राजस्थान के किस किले में स्थित हो जाएगा तो हो जाएगा किसमें, जोधपुर में। यानी कि जो जोधपुर दुर्ग है वो इसका राइट आंसर है। चौखला महल जोधपुर दुर्ग में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो आता है, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है वो किस नृत्य की विशेषता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है गरबा की, ऑप्शन नंबर 2 है घुड़ला की, ऑप्शन नंबर 3 है वालर की, ऑप्शन नंबर 4 है चरी नृत्य की। तो किसकी हो जाएगी तो हो जाएगी घुड़ला नृत्य की। यानी कि जो घुड़ला नृत्य है उसमें एक छिद्रित मटका लिया जाता है और इसमें फिर दीपक जलाया जाता है और फिर क्या किया जाता है तो नृत्य किया जाता है। यानी कि घुड़ला नृत्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना आपको, इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, 4 में से 3 तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे परंतु एक नहीं था, उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 छगनलाल चौपासनी वाला,
ऑप्शन नंबर 2 है विजय सिंह पथिक, ऑप्शन नंबर 3 है सीताराम दास, ऑप्शन नंबर 4 है माणिक्यलाल वर्मा। तो आपको तो देखते ही पता लग गया होगा कि जो छगनलाल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो बिजला किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे, जबकि विजय सिंह पथिक, सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा ये तीनों के तीनों बिजला किसान आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है, यानी कि जो बिजला किसान का आंदोलन है वो राजस्थान का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो आता है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमार के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गए थे। क्या पूछ रहा है कि मेवाड़ का राज सिंह है वह किस राजकुमारी से विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गए थे। ऑप्शन नंबर 1 है रूपमती, ऑप्शन नंबर 2 है चारुमती, ऑप्शन नंबर 3 है भानुमती, ऑप्शन नंबर 4 है गुणवती। तो कौन हो जाएगी वो, तो हो जाएगी चारुमती, यानी कि जो चारुमती है उनका विवाह राज सिंह से हो गया था, जिस कारण राज सिंह से औरंगजेब नाराज हो गए थे। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो क्या है, वो है पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है। क्या पूछ रहा है कि जो पिछवाई चित्रकला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 है बीकानेर की, ऑप्शन नंबर 2 है बूंदी की, ऑप्शन नंबर 3 है नाथद्वारा की, ऑप्शन नंबर 4 है जयपुर की। सारे बच्चे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाथद्वारा, यानी कि नाथद्वारा की हो जाएगी ये पिछवाई कला। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो आता है कि बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ पर स्थित है। बिरला सीमेंट वर्क कहाँ पर स्थित है ये आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर 1 है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन नंबर 2 है कोटा में, ऑप्शन नंबर 3 है बूंदी में, ऑप्शन नंबर 4 है निम्बाहेड़ो में। तो बिरला सीमेंट वर्कस कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित हो जाएगा। बिरला सीमेंट वर्कस कहाँ पर स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और आता है सोम एक सहायक नदी है। क्या पूछ रहा है कि सोम किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 1 है साबरमती की, ऑप्शन नंबर 2 है माही की, ऑप्शन नंबर 3 है बनास की, ऑप्शन नंबर 4 है लुणी की। तो सोम किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो हो जाएगी माही नदी की। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि सोम किसकी सहायक नदी है, तो माही नदी की सहायक नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने होता है निम्नलिखित में से कौन सा गोवंश की नस्ल नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन सी गोवंश की नस्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है मालवी, ऑप्शन नंबर 2 है कांकरेज, ऑप्शन नंबर 3 है राठी, ऑप्शन नंबर 4 है बागड़ी। पहचानो और बताओ कि इनमें से कौन गोवंश की नस्ल नहीं है, तो वो कौन होगी, वो होगी बागड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। जबकि मालवी, कांकरेज और राठी ये सारे के सारे किसकी नस्लें हो जाएगी, तो ये गोवंश की नस्लें हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो क्या पूछ रहा है, यह है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आप सभी को पता है कि कोपेन ने कितने प्रकार की जलवायु बताई है, तो 4 प्रकार की जलवायु बताई है। अब आपको बताना है कि जो AW प्रकार की जलवायु है वो कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिणतम प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर पूर्वी प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3 है पश्चिमी प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तरतम प्रदेश में। यानी कि आप सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, तो वो ऑप्शन नंबर 1 दक्षिणतम प्रदेश में। यानी कि कोपेन ने जो AW प्रकार की जलवायु प्रदेश बताया है वो किसको बताया, तो वो दक्षिणतम प्रदेश को बताया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, वो आ जाता है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन राज्यों में फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कोटा, बूंदी, बारा और टोंक, ऑप्शन नंबर 2 है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, ऑप्शन नंबर 3 है कोटा, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर 4 है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर फैला हुआ है, तो फैला कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है सुंदर सिंह गुर्जर। क्या पूछ रहा है, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है। यानी कि जो पैरा ओलंपिक है उसमें भाग लेते हैं सुंदर सिंह गुर्जर। तो आपको बताना है कि किस में भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है जेवलिन थ्रो, ऑप्शन नंबर 2 है तीरंदाजी, ऑप्शन नंबर 3 है निशानेबाजी, ऑप्शन नंबर 4 है कुश्ती। तो किसमें भाग लेते हैं, तो ये लेते हैं जेवलिन थ्रो में। यानी सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किससे हो जाएगा, तो हो जाएगा जेवलिन थ्रो से। अगला क्वेश्चन आपके सामने और है केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिलाबाई ने किस राग में गाया। क्या पूछ रहा है कि जो केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश वह किस अल्लाह जिलाबाई ने कौन सी राग में गाया है। ऑप्शन नंबर 1 है भोपाली में, ऑप्शन नंबर बी है मांड में, ऑप्शन नंबर सी है पिल्लू में, ऑप्शन नंबर डी है मेघ में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो केसरिया बालम आओनी पधारो मार देश अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया था, तो गायिका कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी मांड, यानी कि मांड राग में उसको गाया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है वो है बाड़मेर का मालानी क्षेत्र गोवंश का उत्पत्ति क्षेत्र है। यानी कि जो मालानी क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की गोवंश की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर 1 है मालवी की, ऑप्शन नंबर बी है मेवाती की, ऑप्शन नंबर सी है थारपारकर की,
ऑप्शन नंबर डी है कांकरेज की। सभी बच्चे बताएंगे कि किस नस्ल की गोवंश की उत्पत्ति होती है, तो वो हो जाएगी थारपारकर की, यानी कि बाड़मेर के मालानी क्षेत्र में थारपार नस्ल की उत्पत्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है और वो आता है राजस्थान का या कौन सी खाद्यान्न के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, यानी कि इनमें से कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 है मक्का, ऑप्शन नंबर बी है जवार, ऑप्शन नंबर सी है जौ, ऑप्शन नंबर 4 है बाजरा। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा बाजरा, यानी कि राजस्थान की जो बाजरा है उसके उत्पादन में राजस्थान भारत में प्रथम स्थान पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो आता है गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है। क्या पूछ रहा है कि जो गंग नहर है वो कौन सी नदी से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर 1 है गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर 2 है व्यास नदी से, ऑप्शन नंबर 3 है सतलज नदी से, ऑप्शन नंबर 4 है रावी नदी से। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सतलज, यानी कि गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है, तो वो सतलज नदी से निकाली गई है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब की गई थी। इसमें से 2 क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जैसलमेर में स्थित है। अब आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 1990 में, ऑप्शन नंबर बी है 1981 में, ऑप्शन नंबर सी है 1991 में, ऑप्शन नंबर डी है 1982 में। तो जो जैसलमेर राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसकी स्थापना 1981 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो क्या आता है राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स, ऑप्शन नंबर बी है वेदांत समूह है, ऑप्शन नंबर सी है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ऑप्शन नंबर 4 है खाद्य खान एवं भू विज्ञान राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, यानी कि क्या है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला आता है आपके सामने और वह है राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है, यानी कि इन 4 में से आपको पहचानना है और बताना है कि राजस्थान में कौन सा अधात्विक खनिज पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है टंगस्टन, ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक, ऑप्शन नंबर सी है फेल्सपार, ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीज। तो कौन सा पाया जाता है, तो अभ्रक पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अभ्रक पाया जाता है जो अधात्विक खनिज हो जाएगा। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर बी है आबू पर्वतीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी है अलवर व भरतपुर में। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने वो है राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय एकता के उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा कुंभा सम्मान, ऑप्शन नंबर बी है महाराणा उदय सिंह सम्मान, ऑप्शन नंबर सी है हकीम खां सूरी सम्मान, ऑप्शन नंबर डी है कर्नल जेम्सटोन सम्मान। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो का हकीम खान सूरी सम्मान। क्या है, हकीम खान सूरी सम्मान, जो राष्ट्रीय एकता उत्थान हेतु महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने और वो है राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। क्या पूछ रहा है कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। आपको इनमें से पहचानना है और बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डूंगरपुर, यानी कि राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो डूंगरपुर हो जाएगा। अगला आ जाता है आपके सामने क्वेश्चन वो है राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है अलवर। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा जयपुर। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने और वो है अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है। यानी कि जो अरावली श्रेणी है उसका विकास किस काल में होना माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्री कैम्ब्रियन काल में, ऑप्शन नंबर बी है पेलियोजोइक काल में, ऑप्शन सी है मिसोजोइक काल में, ऑप्शन नंबर डी है सिनोजोइक काल में। तो किस काल में मानी जाती है, तो मानी जाती है प्री कैम्ब्रियन काल में। यानी अरावली पर्वत श्रेणी का जो विकास है वो प्री कैम्ब्रियन काल में होना
माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, वो है राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है भील, ऑप्शन नंबर बी है ग्रासिया, ऑप्शन नंबर सी है मीणा, ऑप्शन नंबर डी है भील और मीणा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मीणा। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, तो वो मीणा पाई जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपको 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी, आर्ट एवं कल्चर, हिस्ट्री और राजव्यवस्था के बारे में संपूर्ण जो पर्सन आए हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 पर। यानी कि 1:30 पर हम राजस्थान की राजव्यवस्था, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एवं राजव्यवस्था के बारे में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे प्रश्न करवाते हैं और हम लाइव आते हैं। यानी कि आप भी लाइव आने वाले बच्चों के साथ जुड़ना और अपने मस्तिष्क को आजमाना कि आपके क्वेश्चन करेक्ट कितने हो रहे हैं। तो मिलते हैं अपने 1:30 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।